हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे अबाउट दी बेनेडिक्ट टेस्ट। हम दो टेस्ट कर चुके हैं, फेलिंग एंड टॉलेंस, which are for aldehyde, and again this is again a test which is for aldehyde. So let's begin now. पहले इंपॉर्टेंट चीजों की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है। ये टेस्ट हम किन के लिए करेंगे जनरली? दिस टेस्ट इज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डोसिस एंड कीटोसिस। मतलब है कि इस टेस्ट को हम मेनली देखने वाले हैं इन द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ रहे हैं वहां पर हम देखते हैं कि ये एल्डोसिस मतलब हमारे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स उनके लिए पॉजिटिव आता है, एज वेल एज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन उनके लिए भी पॉजिटिव आता है। ओके, दूसरा इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू यूज एल्कलाइन solution containing cupric citrate complex ion। नाउ अगर आपको याद हो तो फेलिंग में हमने यूज किया था क्यूप्रिक टार्टरेट कॉम्प्लेक्स। याद है, टार्टरेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते थे। यहाँ पर सिट्रेट के साथ बनेगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर कि यहाँ पर बेनेडिक्ट में हमारे पास Cu2+ का कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, जिसे हम अपना बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहेंगे, विच इज बेसिकली ऑफ ब्लू कलर क्योंकि कॉपर 2+ में हम लेकर चल रहे हैं। एंड जब हम इसका रिएक्शन अपने एल्डोसिस या कीटोसिस के साथ कराएंगे, है ना, तो क्या होगा? दिस इज माई एल्डोज, या फिर मान लेते हैं हमारे पास एक कीटोस था, हमने कहा हमें क्या मिलेगा? हमें एक तो Cu2O मिलेगा, अगेन वही रेड पीपीटी या ब्रिक रेड पीपीटी, along with the oxidized प्रोडक्ट, जिसमें हमारा जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलेट में चला गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। नाउ अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि यहाँ पर भी काम वही हो रहा है जो हमने फेलिंग टॉलेंस में किया था कि हमारा मेटल आयन जो कि कॉपर 2+ में था वो रिड्यूस हुआ कॉपर +1 में, और हमारा जो एल्डिहाइड होता था वो ऑक्सीडाइज हुआ कार्बोक्सिलेट में। नाउ ध्यान देने वाली बात ये है कि इन तीनों रिएक्शन में हम यही काम कर रहे हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस के साथ। टॉलेंस में सिल्वर हमने यूज किया एज अ मेटल, फेलिंग में हमने कॉपर यूज किया था, बट देयर वी हैव सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, बट इन दिस केस वी हैव सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर देखने वाली कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का जो मेन एप्लीकेशन है वो है इन दी क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। Now what is the quantitative determination? That it is used in quantitative determination of the reducing sugars, है ना। जैसे कि ग्लूकोज कहाँ पे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कर रहे हैं? इन ब्लड और यूरिन। तो बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि ये हम बायोमोलिक्यूल्स में मैक्सिमम यूज करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द कलर दिस reagent gives on reacting with my aldose or ketose. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा पीपीटी का यहाँ पर कलर आता है, हमने कहा ब्रिक रेड आ रहा है, बट दैट इज व्हेन द concentration ऑफ योर aldose or ketose is very high, but it depends upon the percentage of your reducing sugar। समझते हैं इस चीज को?
कि मान लीजिए अगर मैं ग्लूकोज को ही लेके चलता हूँ कि बॉडी में ग्लूकोज है ना, अगर आपकी बॉडी में परसेंटेज ग्लूकोज is 0.5%, then the color of the PPT is green, तब रेड नहीं आएगी। अगर मान लीजिए परसेंटेज ज्यादा है, इट इज अराउंड 1%, देन द पीपीटी मेरा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन देगा इज येलो। अगर वो 1.5% अराउंड है, देन द कलर इज ऑरेंज। एंड अगर वो 2% और मोर है, देन मुझे क्या प्राप्त होगा, तब मुझे रेड कलर मिलेगा। तो अगेन ये भी एल्डिहाइड का ही टेस्ट है, बट इट इज मोर अप्रोप्रिएट और मोर यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल पर्पसेस या फिर इस तरह शुगर डिटेक्शन में। समझ रहे हैं? अगेन जितने भी हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं बायोमोलिक्यूल्स में, हम रिड्यूसिंग शुगर्स की बात करते हैं, तो रिड्यूसिंग शुगर्स इसका पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका एनोमेरिक कार्बन आपका फ्री रहता है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर आपके सारे एनोमेरिक कार्बन्स इन्वॉल्व हैं इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो वो इसका कैसा टेस्ट देंगे, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज। नाउ सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो सुक्रोज इसका क्या देने वाला है, नेगेटिव टेस्ट। ये बेनेडिक्ट का भी नेगेटिव देगा, ये टॉलेंस का भी नेगेटिव टेस्ट देगा। जैसे कि माल्टोज कैसा शुगर है, एक रिड्यूसिंग शुगर, तो ये आपका पॉजिटिव टेस्ट देगा फॉर ऑल, मतलब बेनेडिक्ट, फेलिंग एज वेल एज टॉलेंट, तीनों का ही ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। अच्छा, एक बात हम बहुत देर से कर रहे हैं, सोडियम पुट, यहाँ पर हमने कहा कि हम Cu2 के का कॉम्प्लेक्स बना के रखते हैं विद अ सिट्रेट ना। मन में क्यूरियोसिटी आपकी आ रही होगी that how does a citrate looks like, तो मैं यहाँ पर आपके लिए स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। टेस्ट के लिए हमें इसकी नीड नहीं है, बट अगेन फॉर योर इंफॉर्मेशन वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ citrate which looks something like this. So this is the structure of sodium citrate ion, जो आपका कैसा काम करेगा, जो आपका चिलेशन करेगा विद द Cu2 प्लस, है ना, उसके साथ ये क्या करेगा, इट विल डू द चिलेशन, मतलब रिंग फॉर्मेशन, ताकि वो आपका पीपीटी ना बना ले विद दी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। नाउ फाइनल बात कि बेनेडिक्ट किस किस के पॉजिटिव टेस्ट देगा, जैसे कि हमने तीनों में ही देखा है, तो बेनेडिक्ट का टेस्ट पॉजिटिव आएगा फॉर एल्डिहाइड, एलिफेटिक बिल्कुल आएगा पॉजिटिव, कीटोन का अगेन जब पिछले वाले दोनों ने नहीं दिया, ये बिल्कुल नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अरे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही तो हमारे क्या होते हैं, हमें बायोमोलिक्यूल्स में देखने को मिलते हैं जो हमारे रिड्यूसिंग शुगर में होते थे, तो उनका तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। एंड अगेन द हेमिएसिटल्स, तो it will give the positive test. So this is all about Benedict. Okay. So thank you.